जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज से जीके का एक नया सेशन चालू कर रहे हैं। जी हाँ, इसमें आपको वो चुनिंदा प्रश्न मिलेंगे जो आपके हाल ही की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर हमने सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक अपने ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप हमारे साथ चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होंगे। जैसे कि जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं, बीएसएफ ट्रेडमैन, सीआईएसएफ फायरमैन, एसएसबी ट्रेडमैन, ये जो भी आपकी परीक्षाएं लगी हुई हैं तो उनके लिए ये क्लास जो है काफ़ी रामबाण साबित होने वाली है। तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग हमारा जो पहला प्रश्न है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य सेनापति कौन होता है। जी हाँ, ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। ये आरपीएफ में आपका प्रश्न जो है ये पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है कि भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य सेनापति कौन होता है। तो इसके राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो होता है ये भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य सेनापति होता है। वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, एक सींग वाला गैंडा। आपसे पूछ लेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हो, ये आपका असम में स्थित होगा। याद रखिएगा, असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है। तो आपसे पूछ सकता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित, तो असम में हो जाएगा। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा कि एशियाई शेर जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है आपका, गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर आपके पाए जाते हैं एशियाई सिंह जो हैं। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर। आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। जी हाँ, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस की। तो ये आपका मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, 31 अक्टूबर। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं हम लोग। आपको बताना है सर क्रीक एक विवादित भाग है, ये किनके मध्य स्थित है। जी हाँ, सर क्रीक जो है एक विवादित भाग है, किनके मध्य में स्थित है। तो बात कर लेते हैं सर क्रीक की। तो ये सर क्रीक जो ये स्थित है भारत और पाकिस्तान, यानी ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है सर क्रीक जो है। याद रखिएगा, ये एक विवादित भाग है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1881 में भारत में शुरू की गई पहली पहाड़ी यात्री रेल कौन सी थी। जी हाँ, आपको बताना है पहली पहाड़ी यात्री रेल कौन सी थी। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, पहली जो पहाड़ी यात्री रेल थी ये आपकी थी नीलगिरी माउंटेन रेलवे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, नीलगिरी माउंटेन रेलवे। याद रखिएगा, सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर। आपको बताना है दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। जी हाँ, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जो दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि होती है उसको कहते हैं दो आब, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, दो आब। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और लाइक करना ना भूलें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जिराफ मूल रूप से किस महादेश में पाया जाता है। जी हाँ, जिराफ जो है मूल रूप से किस महादेश में पाया जाता है आपको बताना है। तो ऑप्शन हमारे क्या है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया। तो यहाँ पर अगर जिराफ की बात हो रही है तो जिराफ आपका जो मूल रूप से पाया जाता था ये महादेश में, अफ्रीका महादेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, अफ्रीका। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है। आपको बताना है दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, आपको बताना है दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं दीपिका कुमारी की। तो दीपिका कुमारी जो आपकी जुड़ी हुई हैं ये तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, तीरंदाजी। याद रखिएगा, दीपिका कुमारी जो हैं ये तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है।
कि दीपिका कुमारी जो है किस खेल से संबंधित हैं, तो ये आपकी संबंधित हैं तीरंदाजी से, याद रखिएगा। अभी आपके हाल ही फिलहाल में पूछा गया था सीआरपीएफ में कि सूर्य कुमार यादव जो है किस खेल से संबंधित हैं, तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित हैं, सूर्य कुमार यादव, याद रखिएगा। ये अभी आपका पूछा गया, तो यहाँ पर आपके क्रिकेटरों से, खेल जगत के जितने भी व्यक्ति हैं उनसे जुड़े हुए 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है, आपको बताना है किस देवता के साथ रासलीला नृत्य जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं रासलीला की, तो ये आपका जुड़ा हुआ है श्री कृष्ण के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रासलीला जो है श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे, किसके दरबार में रहते थे। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अमीर खुसरो जो आपके ये रहते थे, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा, अमीर खुसरो जो हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर। इनमें से कौन सा विटामिन सी समृद्ध फल नहीं है। जी हाँ, आपको बताना है इनमें से किस फल में विटामिन सी जो है समृद्ध रूप से नहीं पाया जाता है, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सेब। याद रखिएगा, सेब में जो है विटामिन सी की मात्रा नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। और वहीं अगर बात कर लेते हैं किन में ये पाया जाता है, तो ये पाया जाता है संतरा में, कीवी में, नींबू में। याद रखिएगा, इनमें जो है ये समृद्ध रूप से पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर। क्रिकेट के अलावा और किस खेल में स्ट्राइकर होता है। जी हाँ, आपको बताना है क्रिकेट के अलावा और किस खेल में स्ट्राइकर होता है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न है, याद रखिएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न है, किन्हीं ना किन्हीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्रिकेट के अलावा जो दूसरा खेल हमारा है कैरम, इसमें आपका स्ट्राइकर होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा कैरम। याद रखिएगा, कैरम में जो है स्ट्राइकर होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इनमें से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सर्वाधिक किसकी लंबी है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। जी हाँ, इसके लिए मैं एक पोल आपको दूंगा, उस पर आप लोग वोट जरूर करिएगा। तो ये आपके लिए एक होमवर्क टाइप का प्रश्न है, तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि किस देश की जो है, किस राज्य की, माफ़ करिएगा, किस राज्य की सर्वाधिक सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबी है। चलिए तो देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। रन ऑफ कच्छ जो है किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, आपको बताना है रन ऑफ कच्छ जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका स्थित है गुजरात में। याद रखिएगा, रन ऑफ कच्छ जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर, गुजरात। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने की संभावना भी है। वस्तु एवं सेवा कर जो है जीएसटी है, देश भर में कब से लागू हुआ था। जी आपको बताना है कि जो वस्तु एवं सेवा कर था, जिसको जीएसटी कहा जाता है, ये देश में कब से लागू हुआ था। तो ये आपका लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 से। आपसे पूछ लेगा कि जीएसटी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका 1 जुलाई, याद रखिएगा 1 जुलाई को आपका जीएसटी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग 1 जुलाई को। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, आपको बताना है सूमो किस देश की एक पारंपरिक कुश्ती है। जी हाँ, सूमो जो है ये किस देश की एक पारंपरिक कुश्ती है, तो सूमो जो ये है आपकी जापान की एक पारंपरिक कुश्ती है। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जापान। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर। इनमें से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है। जी आपको बताना है किस ग्रह की जो है सतह ठोस नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं जिनकी नहीं है, तो यहाँ पर ये जो मंगल ग्रह है इसकी भी आपकी सतह ठोस है, बुध की इसकी भी, और शुक्र की जो है इसकी भी। तो अगर बात कर लेते हैं किसकी ठोस जो सतह नहीं है, तो ये बृहस्पति की हो जाएगी। याद रखिएगा, और आपको शुक्र का कहा जाता है शाम का तारा, यानी इवनिंग स्टार भी इसे कहते हैं, शुक्र को। याद रखिएगा, और इसे पृथ्वी के जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है, शुक्र को। याद रखिएगा आप लोग ये पॉइंट भी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है। जी हाँ, शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या अनिवार्य है, तो शरीर को, हड्डियों को जो मजबूत बनाने के लिए आपका कैल्शियम जो है अनिवार्य हो जाएगा। याद रखिएगा, ये कैल्शियम जो है शरीर की हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। CO किसका प्रतीक है। जी हाँ, आपको बताना है CO जो है किसका प्रतीक है। ऑप्शन की अगर बात कर लेते हैं, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोयला, कार्बन डाइऑक्साइड।
राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगर कार्बन की बात कर लेते हैं तो कार्बन का आपका हो जाएगा C, याद रखिएगा कार्बन का आपका C हो जाएगा, यानी C जो प्रतीक होता है ये कार्बन का होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे ये आपके थे गुरु नानक, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, गुरु नानक। याद रखिएगा गुरु नानक। आपसे पूछ लेगा अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, तो ये गुरु रामदास ने की थी, याद रखिएगा। अमृतसर जो शहर था उसकी स्थापना गुरु रामदास ने की थी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नागल जो बांध आपका बना हुई सतलज नदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सतलज। याद रखिएगा भाखड़ा नागल बांध जो आपका ये बना हुआ है सतलज नदी पर बना हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जी हाँ, आपको बताना है कि झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। यहाँ पर आपका राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, इनसे आपके 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। तो आप लोग इसको पढ़ना ना भूलें। तो वर्तमान में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं ये हेमंत सोरेन है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, हेमंत सोरेन। अगर बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की, तो ये नीतीश कुमार आपके जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा बिहार के मुख्यमंत्री आपके हैं नीतीश कुमार। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा अरब सागर का बंदरगाह शहर नहीं है? जी हाँ, अरब सागर का बंदरगाह शहर कौन सा नहीं है? तो बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, पणजी, विशाखापत्तनम, मुंबई, मंगलुरु। तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं विशाखापत्तनम। याद रखिएगा विशाखापत्तनम जो है ये अरब सागर शहर का बंदरगाह नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला तत्व था। जी हाँ, आपको बताना है कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला तत्व क्या था। तो कृत्रिम रूप से जो उत्पादित किया गया था वो हमारा पहला तत्व था टेक्नेटियम। याद रखिएगा टेक्नेटियम जो था ये हमारा कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला तत्व था, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वांगचुक राजवंश किस देश का शासक है? जी हाँ, वांगचुक राजवंश जो है किस देश का शासक है? तो वांगचुक राजवंश की अगर बात कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा भूटान देश का। याद रखिएगा वांगचुक राजवंश जो है ये भूटान देश का शासक है। तो ये थे हमारे आज 25 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन जो थे हमारे आज के ये। तो आपको ये कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।